हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कोचिंग सेंटर में। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, आज मैं चर्चा करने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसे इसका हिंदी में अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। अब इसको हम पहचान जानेंगे कि पूर्ण वर्तमान काल जो है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहचान है वो क्या है। तो लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुकी हूँ, अथवा वर्तमान समय में, यानी अभी कोई कार्य समाप्त होने का बोध हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर जान गए कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, अथवा वर्तमान समय में कोई अभी कार्य समाप्त हुआ हो, वैसे स्थिति में हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान करते हैं। ठीक है, तो ये एक बात ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, यानी उसका सेंटेंस जो है उस सेंटेंस में चुका है, चुकी ही है। कुछ ऐसे भी है जिसके हिंदी अर्थ में आ है, ई है, आता है, और आ है, ई है, आएगा, तो उसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट ही समझेंगे। ठीक है, और वैसे इसी रूल पर उसको बनाएंगे। तो हम जान लेते हैं कि अब इसका अफर्मेटिव रूल जो होता है क्या होता है। तो हम चलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस पर। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस अदर वर्ड्स होता है। ठीक है, यह तो समझ गए। अब हम जानेंगे, ये सब्जेक्ट तो पता है मुझे, पहले ही बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। अब इसको जानेंगे कि हैज किसके साथ लगता है और किसके साथ हैव लगता है। एक यहाँ पर बता दे कि हैज या हैव का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है रखना। यानी कि ये जो हैज है एक मेन वर्ब है, इसको मेन वर्ब भी कहा जाता है, मेन वर्ब। ठीक है, इसे मेन वर्ब भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अब किसके साथ हैव का प्रयोग होता है और किसके साथ हैज का। तो जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, फिर दे हो गया, और प्लुरल नाउन के साथ जो है हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है ही, तब सी, ईट, एंड होता है सिंगुलर
सिंगुलर नाउन, ठीक है। अब इसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो यह तो समझ गए कि किसके साथ लगाना है। और दूसरी बात ये वर्ब का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। ईडी या ईएन जुड़ा रहता है जिसके अंत में, उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वह एक पत्र लिख चुकी है, लिख चुकी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि चुकी है, और चुकी में भी हम अगर सोचते हैं तो इसमें भी आ है, ई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इसको कैसे, तो बनाएंगे सी हैज। अब लिखना कि राइट होता है तो हम लिखेंगे राइट ए लेटर, इस तरह से बनेंगे, ठीक है। फिर मैंने कहा कि उसने पत्र भेजी है, उसने पत्र भेजी है। अब देखिए उसने पत्र भेजी है, यानी कार्य जो है समाप्त हो चुका है, वर्तमान में हो चुका है, अपना काम वो कर चुकी है भेज करके। और यहाँ पर चुका है चूंकि नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें आ छिपा है, आ ए ई, ठीक है। और इसमें भी चुकी है तो आ ए ई छिपा रहा है, और इसमें भी छिपा है। तो इस सेंस में इसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जैसे इसको बना देंगे ही, सी बनाएंगे, सी हैज सेंट लेटर, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आगे पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस पर निगेटिव सेंटेंस, तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैज या हैव, प्लस होता है यहीं पर नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में अदर वर्ड्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वह गीत नहीं गा चुकी है, वह गीत नहीं गा चुकी है, ठीक है। वह गीत नहीं गा चुकी है। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं कि यहाँ पर नॉट का प्रयोग है और यहाँ पर कर्ता सी है, यानी ही। तो लिखेंगे क्या, सी हैज नॉट सैंग सॉन्ग, ठीक है। इस तरह बहुत से सेंटेंस है। जैसे मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूं, मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूं, ठीक है। तो बना देंगे आई हैव नॉट राइटन ए लेटर, ठीक है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, ठीक ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो तरह का होता है, एक जो पहले प्रश्नवाचक से शुरू होता है और एक बीच में प्रश्नवाचक आता है, ठीक है। तो पहले वाला जानते हैं। तो जैसे होगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट होता है अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इस तरह से इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्या आप लोग एक किताब खरीद चुके हैं, क्या आप लोग एक किताब खरीद चुके हैं, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे,
जब सबसे पहले क्या से शुरू रहता है तब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आप लोग हैं, सब्जेक्ट जो है कर्ता आप लोग है, तो आप लोग के अनुसार यहाँ सब हेल्पिंग वर्ब हैव होगा, तो लिखेंगे हैव। उसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट लिखेंगे यू। उसके बाद खरीदना के बाई का वॉट होता है। उसके बाद ए बुक। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ऑर्डर देंगे। इस तरह और भी सेंटेंसेस है, जैसे क्या राधा खाना खा चुकी है, खाना खा चुकी है, तो बना देंगे। अब इसके अनुसार यहाँ पर हैज हो जाएगा, तो अब राधा लिखेंगे। उसके बाद खाना के ईट होता है खाना खाना, तो ईटन हो जाएगा, लिख देंगे फूड। हो गया। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी जान लिए। अब होता है इस पर क्वेश्चन वर्ड वाला, तो क्वेश्चन वर्ड के भी जान लेते हैं। प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इस तरह से। अब इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे तुम क्यों एक गेंद खेल चुके हो, तुम क्यों एक गेंद खेल चुके हो। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें बीच में कब कहाँ क्यों आ रहा है, यानी क्विडब्ल्यूएच क्वेश्चन जो है बीच में है। अच्छा, बीच में आता है तो सबसे पहले हम इसी का अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वाई। अब यह सब्जेक्ट यू है और यू के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब हैव लेंगे, क्योंकि हम इसी के अनुसार नहीं लेते हैं, जब भी लेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे। ठीक है, तब हैव, उसके बाद यू। अब खेलना का होता है प्ले, तो प्लेट लिखेंगे, तो थर्ड फॉर्म प्लेट। उसके बाद ए फुटबॉल, फुटबॉल, इस तरह से। ठीक है, और ले सकते हैं वह पटना कब जा चुकी है, जा चुकी है। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा कब का वेन होता है, वेन। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगा हैज सी गॉन टू पटना। तो समझ गया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है, तो देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक ना, यहाँ तक। तो इसमें अब जैसे कि हम बता चुके हैं दोनों पर, अब एक उदाहरण इस पर दे देंगे तो आप समझ सकते हैं। जैसे क्या वह विद्यालय नहीं गई हैं, क्या वह विद्यालय नहीं गई हैं, क्या वह विद्यालय नहीं गई हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर चुका चुकी नहीं आया है, लेकिन आया ही आया है, तो हम इसको ही परफेक्ट में बनाएंगे। तो बनाएंगे हैज सी नॉट जाना के गॉन होता है टू स्कूल। ठीक है, अब इस तरह इसको प्लॉट देते हैं कि वह विद्यालय क्यों नहीं गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बना सकते हैं कि अब यहाँ पर आ गया क्यों, पहले आया था क्या से तो हमने हैज लगाया, अब क्यों आ गया बीच में तो क्यों के पहले अंग्रेजी लिखेंगे वाई। अब हैज लिख देंगे वह के लिए, अब लिखेंगे सी, तब लिखेंगे नॉट। अब जाना कि कौन होता है टू स्कूल।
ठीक है, तब इसे समझ गए। अब अगले पढ़ेंगे कौन कहाँ कौन से स्टार्ट होगा वो सेंटेंस, देखते हैं कैसे। कौन, ठीक है, तो इसका रूल हो जाएगा होम प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। एग्जाम्पल से लिख सकते हैं, जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन सिखाया है, तुम्हें अंग्रेजी कौन सिखाया है। और देखते हैं कि यहाँ पर कौन जो है इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट नहीं है कौन का प्रयोग है तो कौन को ही हम सब्जेक्ट मानेंगे। अब कौन अंग्रेजी सिखाया है तो कोई व्यक्ति एक ही है जो जिसने अंग्रेजी सिखाया है, तो सिंगुलर होगा, तो हम लगाएंगे हूम हैज, ठीक है। सिखाना के लिखेंगे लर्नड यू इंग्लिश, ठीक है। इस तरह और भी सेंटेंस होते हैं, ऐसे बहुत से सेंटेंस है। जैसे उसे कौन पीटा है, तो ये लिख सकते हैं हु हैज बीटन हिम, इस तरह से। तो आप यहाँ तक जान गए। अब अगले वीडियो में बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज, ये कहाँ का यूज होता है। थैंक यू।